बाबा साहब के मिशन को आगे लेके जाना है। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात बोली थी जब नानसराय रद्दू उनके सेवक थे, और नानसराय रद्दू ने ये बोला था कि बाबा साहब आप क्यों रोते हो, आज मैं ये जान कर रहूँगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि नानसराय रद्दू चुप हो जा और अपना मिशन से जुड़ेगा। जो इलिटरेट बंदा होगा, जो अनपढ़ बंदा होगा, वो उससे आप क्या बात करोगे, वो क्या बताएगा बाबा साहब के बारे में। उसको यही ना पता मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है, वो बाबा साहब को कैसे रिप्रेजेंटेटिव करेगा दूसरों के साथ। हिंदू धर्म त्याग सकते हो, बौद्ध धर्म में जा सकते हो, बौद्ध धर्म त्याग सकते हो, हिंदू धर्म में आ सकते हो। आप पूर्ण स्वतंत्र हो, मतलब किसी भी धर्म में आप जा सकते हो, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम सफल नहीं हो जाते, कामयाब नहीं हो जाते, जब तक आप हिंदू। आज बाबा साहेब जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर बहुजन युवाओं का क्या कहना है? मेरे साथ में एक युवा है और अंकित नाम है इनका। सर एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम अंकित है और मैं एमए कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से। और आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्तर पर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में आज के दिन को हम मनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे युवा हैं, आज की जो पीढ़ी है बाबा साहब को उस तरीक़ा से नहीं समझ रही है जो कि पहली पीढ़ी हमारी समझ पाती थी। आज के जो युवा हैं हमारे, वो इस तरीक़ा से बाबा साहब को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो उनके विचारों को इस आगे नहीं लेके जा रहे हैं जैसे कि हमारी पहली पीढ़ी लेके जा रही थी। मैं यही कहूँगा कि जितने भी हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जैसे कि हमारा 25 दिसंबर हो गया मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 14 अप्रैल हो गया बाबा साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, 6 दिसंबर हो गया बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक नागरिक इससे जुड़े, जो हमारे बहुजन समाज का बच्चा है, जो बहुजन समाज के महिलाएं हैं, जो बहुजन समाज के बुजुर्ग हैं, सभी इससे जुड़ें और बाबा साहब के मिशन को आगे लेके जाना है। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात बोली थी जब नानसराय रद्दू उनके सेवक थे, और नानसराय रद्दू ने ये बोला था कि बाबा साहब आप क्यों रोते हो, आज मैं ये जान कर रहूँगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि नानसराय रद्दू चुप हो जा और अपना काम कर। लेकिन नानसराय रद्दू उस दिन जिद पर अड़ गया था कि नहीं बाबा साहब, आज तो मैं ये जान कर रहूँगा कि आप क्यों रोते हो। तब बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि नानसराय रद्दू मैं इसलिए रोता हूँ कि बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से मैंने एक तंबू खड़ा किया है, और उस तंबू का मैं अकेला बम्बू हूँ। मेरे चले जाने के बाद ये तंबू ढह ना जाए, ये तंबू बह ना जाए। मुझे बस इस बात का ही अफसोस लगा रहता है। और आज की हमारी युवा पीढ़ी बाबा साहब को उस तरीक़ा से नहीं समझ पा रही है। मैं अपनी युवा पीढ़ी से गुजारिश करता हूँ कि इस मिशन से जुड़ें और आगे आएँ और कदम से कदम मिलाकर चलें। धन्यवाद। कैसे जुड़े, क्या कदम सर देखिए, इस मिशन से जुड़ने की जो पहली शर्त है वो ये है कि अपने आप को एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे आगे लेके जाना है। क्योंकि जो बंदा एजुकेटेड होगा, जो बंदा शिक्षा के क्षेत्र में आगे होगा, वो सबसे पहले इस मिशन से जुड़ेगा। जो इलिटरेट बंदा होगा, जो अनपढ़ बंदा होगा, वो उससे आप क्या बात करोगे, वो क्या बताएगा बाबा साहब के बारे में। उसको यही ना पता मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है, वो बाबा साहब को कैसे रिप्रेजेंटेटिव करेगा दूसरों के सामने। अगर मान के चलो, अगर कोई अदर कास्ट का या अदर उसका हमारे सामने आ जाए और हमसे बोलने लगे कि बाबा साहब कौन थे, तो अगर बंदे के पास ज्ञान होगा, बंदा शिक्षित होगा, बंदा एजुकेशन के क्षेत्र में होगा, तो वो तुरंत जवाब दे देगा कि आप ज़्यादा ना बोलें, जितना हम संविधान को जानते हैं, जितना हमने संविधान पढ़ा, आप संविधान का आ भी नहीं जानते, आप साफ बोलिए। जब आपके अंदर नॉलेज होगी, जब आपके अंदर ज्ञान होगा, तभी आप उस बात को, अपनी बात को रख पाओगे, वरना नहीं रख पाओगे। पहली शर्त यह है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना होगा। दूसरी शर्त यह है, जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उन सब प्रोग्राम में अपनी भागीदारी दिखानी होगी और हर प्रोग्राम में आगे बढ़ना होगा। मतलब हर कार्यक्रमों में जाकर के अपने जो भी हमारे मार्गदर्शन लेना होगा। और जो भी हमारे बुद्ध धर्म की दिशा की ओर कैसे प्रेरित करेंगे? बुद्ध धर्म की दिशा की ओर, देखिए, जो बौद्ध धर्म का रास्ता है वो थोड़ा कठिन है, लेकिन जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो कहते हैं अगर आप कठिन रास्ता नहीं अपनाना चाहते तो हमारे धर्म में जो एंटर करने के जो रास्ते हैं वो दो हैं। एक तो आप घर पे रहकर आप बौद्ध धर्म से जुड़ सकते हो, और एक आप घर को त्याग कर बौद्ध धर्म से जुड़ सकते हो। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये रास्ता जो है, ये मार्ग जो है बहुत कठिन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पर रहो, अपने परिवार के साथ रहो, वो जो बौद्ध धर्म है इस मूवमेंट से आप जुड़े रहो। वो इस मूवमेंट से जुड़ते नहीं हैं और बाद में बोलते हैं कि हम बौद्ध धर्म के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। नहीं, वो मगर बुद्ध धर्म से तो जुड़ना आजकल ये साबित कर दिया गया है कि आस्था को ठेस पहुंच रही है। नहीं, आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, जैसे मानते कि ये स्वतंत्रता अधिकार है। बिल्कुल, ये स्वतंत्रता अधिकार है आपका। आप भारत में रह रहे हो, आप स्वतंत्र हो। भारत जैसे देश में बाबा साहब ने लिखा है
आर्टिकल 29 में लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत। और आप आप स्वतंत्र हो, धर्म परिवर्तन कर सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है। हिंदू धर्म त्याग सकते हो, बौद्ध धर्म में जा सकते हो, बौद्ध धर्म त्याग सकते हो, हिंदू धर्म में आ सकते हो। आप पूर्ण स्वतंत्र हो, मतलब किसी भी धर्म में आप जा सकते हो, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम सफल नहीं हो जाते, कामयाब नहीं हो जाते, जब तक आप हिंदू धर्म को नहीं त्यागें, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आप अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हो। ऐसा आज की युवा पीढ़ी सोचती है, जबकि ऐसा गलत है। ये मतलब ये नहीं है। चलिए एक बार लास्ट में क्या कैमरे के माध्यम से एक बार अपने युवाओं और महिलाओं को क्या अपील करें? मैं यही अपील करूँगा कि आज आपको ये समझना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। किसी के बहकावे में नहीं आना। जो सही रास्ता है आपको खुद चुनना है, आपको खुद रास्ता बनाना है और खुद जाना है, दूसरे के रास्ते पर नहीं जाना। मैं कहूँगा।